आमिर, आसिफ और सलमान का सिर्फ जो मामला है ज़िंदगी का और उनकी क्रिकेट प्रोफेशन का, वो आपके इल्म में है कि आईसीसी में लटका हुआ है और फरवरी डेट है जब उनकी ज़िंदगी क्रिकेट की ज़िंदगी के हवाले से फैसला होगा। देखने की बात यह है कि इस केस का जो भी फैसला हो, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिसके ऊपर वैसे ही दुश्मनों की बड़ी नज़रें हैं और जो उसको तबाह करने के दर पे हैं, वो एक मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगी। बदनामी, जो क्रिकेटर्स हमने कभी अपने माथे पे झूमर की तरह सजाए हुए थे, वो अब एक कलंक का टीका बन गए। इसमें जज्बातियत अपनी जगह पे और इस तरह की बातें अपनी जगह। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर बच्चों ने थोड़े थोड़े पैसे ले लिए तो चलो कोई बात नहीं यार। थोड़े थोड़े इतने इतने बड़े घर बनाए, इतनी इतनी बड़ी गाड़ियों में बैठ के आते हैं। तुम होश आ गई वाम को, होश आ गई वाम को। तुम सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, मुश्किल घर अपने बच्चों की रोजी रोटी लेके जाते हो। ये वो लड़के हैं जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया होता, 10-10 ओवर करके अब इन्हें हीरो बना लेते हैं, अपने सर का ताज बना लेते हैं, अपने पलकों के ऊपर इन्हें बिठा रहे होते हैं, इन्हें वो मुकाम देते। कौमी हीरोज कोई छोटी बात होती है यार? कौमी हीरो इनको, हालात देखा जाए तो कौमी खेल तो हमारा हॉकी है, उन बेचारों का हाल देखिए। हॉकी का सुनो, हॉकी का क्या आलम है कि हमारे कौमी खेल हॉकी इस बार कौमी जो गेम्स थी उसमें शामिल नहीं था। वो तो अल्लाह भला करे एशियन गेम में लड़के जीत गए तो फिर हॉकी को थोड़ी सी इज्जत मिल गई। शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत दी है, लेकिन उनको कभी प्रोटोकॉल नहीं मिला। नहीं मिलता। वो बेचारा एक मेरा दोस्त है हॉकी वाला, वो मुझे बता रहा था कि एक कमरे में 4 खिलाड़ी हॉकी वाले, कमरा भी 300 रुपए वाला और वहां पे चूहा नाच रहा था। वो नीचे काउंटर पे गई, ऊपर चूहा नाच रहा है। कह रहा 300 रुपए चूहे का डांस देखोगे और कतरीना कैफ का डांस दिखाए। अब देखो ना, हम अपने कौमी हीरोज के तयन में भी कमजोर लोग हैं ना। हम जिनको कौमी हीरोज, यार उनकी कोई शख्सियत, उनके कोई किरदार तो होना चाहिए। हंसी कुरैनियों को आप जो मर्जी कहें, मुझे उसका एक तारीखी जुमला नहीं भूलता। उसने अपनी किताब में लिखा कि मेरा जमीर ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसने चलो बुराई की, लेकिन उसके जमीर ने उसको किसी जगह पे लाके इतनी हिम्मत तो दी। हम तो जस्टिस कयूम की रिपोर्ट के बाद जिन लोगों को हमने मुजरिम ठहराया, अगर उस दिन उन तमाम को सजा मिल जाती ना, तो आज शायद ये दिन ना देखना पड़ता बैनुल अक़वामी तौर पे जो हमें देखना पड़ रहा है। जुआ हो भी बहुत गया, बहुत मैच लग गया। इनसे अच्छे लाख दर्जे अच्छे तो देखे हमारे वो ब्लाइंड क्रिकेटर्स हैं जो कि आलमी चैंपियन है इस वक्त। हमें फख्र है उन पे, कम से कम ये वैसा ही खेल लें। तो उन्हीं की तरह खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं? टांगों के बीच में से गेंद निकल जाती है, इनको नजर नहीं आती। देखिए अब मुझे एक बात का जवाब दो। क्रिकेट बोर्ड इंडिया का देखो कितना ताकतवर है। अंपायर रेफलर सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया में लागू है। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे अपने मुल्क में, हम अपनी सीरीज में नहीं करेंगे। वो अपनी मनमानी करते हैं, आईपीएल हो, आईसीएल हो, उनकी मनमानी। हमारा आलम यह है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को, एजाज बट को आईसीसी के एक जिम्मेदार ने अब अहमक करार दे दिया। कि क्या है, उसको अहमक करार दे रहे। भाई तुम एजाज बट नहीं हो, तुम पाकिस्तानी कौम की कमाई से बनने वाले क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो। कम से कम कुछ हिम्मत का, गैरत का मुजाहरा करो यार। तुम्हें कह दिया, तुमने बर्दाश्त कर लिया। आलम यह है कि एजाज बट को क्रिकेट के हलकों में गजनी कहते हैं। क्या मतलब? वो अपनी कई भी बात भूल जाते हैं, उन्हें खुद याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या कहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बट सब तो सारे खिलाड़ियों के नाम अपने जिस्म पे लिख के घूमते होंगे। कैसे? इधर लिखा होगा फरीदी, आए दिल के पास, कहीं लिखा होगा कामरान अकबल, कहीं लिखा होगा मोहम्मद आमर, कहीं लिखा होगा मोहम्मद आसफ, वकार यूनुस यहाँ लिखा होगा। क्यों? वहाँ खर्च बहुत करते हैं ना, उस खर्च की वजह से हिलजुल होगी क्रिकेट में। वैसे इनको जुआ वैसे हो बहुत गया ना। बात मैंने बतानी थी, मेरा दोस्त है क्रिकेटर, उसने अपने भाई को बोला। क्रिकेटर भी दोस्त है? हाँ दोस्त है यार अपना। उसने मुझे कहा, अपने भाई को कहता कि मैं पहली गेंद जो होगी नो बॉल करूंगा। लगा बॉलर था? बॉलर था। अच्छा, फास्ट बॉलर था। अच्छा, उसके पहली गेंद पे नो। बस उसने गेंद करवाई, पांव इतना बाहर था। इतना पांव नहीं होता, मोहम्मद आमर का पांव नहीं है, ठीक है। गेंद पांव बाहर था, लाइन से कहीं आगे था। अच्छा। बस अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया। क्यों? उसने नो बॉल के पैसे पकड़े थे, अंपायर ने यस बॉल के पकड़े हुए थे। यानी आवे का आवे बिगड़ा हुआ। क्रिकेट में जो जुआ है ये कोई नई बात नहीं है, ये एक बहुत पुरानी रवायत है, एक अरसे से चल रही है। इंग्लैंड के जो क्लब मैचेस होते हैं, काउंटीज होती हैं, उसमें ये सब कुछ हो रहा होता है। आईपीएल क्या है? जुआ नहीं है, जहां फ्रेंचाइज बैठ के खिलाड़ियों को खरीदने के बाद मैचों के हवाले से वो भाग गया ना। उनका जो आईपीएल का जो सरबराह था, ललित मोदी नाम था उसका, भाग गया, फरार हो गया। कहां गया? अरबों खरबों रुपए जो है उसके ऊपर करप्शन के इल्जाम साबित हो गए। लेकिन असल चीज ये है कि वो एक बड़ा बोर्ड है, ताकतवर बोर्ड है। पाकिस्तानी बोर्ड की किसी वक्त में ये बात थी
कि इसकी तजावीज़ को एहतराम की निगाह से देखा जाता था, इसकी तजावीज़ को अहमियत दी जाती थी। अब आलम यह कि वो अकेला एजाज बट घूमे जाते हैं, कभी वो इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। ओ यार, तुमने 4 क्रिकेटर अपने पास रख लिया, अब्दुल कादर जैसे सीजनल आदमी को आपने रखा, आपने उसे बेइज्जत करके निकाल दिया। जावेद मियादाद जैसे लेजेंडरी कैरेक्टर को आपने आईसीसी अपने साथ बोर्ड में रखा हुआ है, उसको यूज ही नहीं करते आप। कैसे क्रिकेट बोर्ड चलेगा? ये कौम की कमाई का है भाई, ये किसी के एक बंदे की कमाई का नहीं है। और ये ठीक है कि एजाज बट की क्वालिफिकेशन ये है कि वो एक बहुत सीनियर ताकतवर मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं और उसकी वजह से वो सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट को ही तबाह कर दिया जाए। वैसे इनको हमारी उन लड़कियों से भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए जो वर्ल्ड कप जीत के आई हैं। मशवरा अच्छा है ना? मैंने कहा था लास्ट में दूंगी, इन सबको भेज दें कि जाओ जाके उनसे सीख के आओ। और अल्लाह इनको परे रखे लड़कियों से। क्यों? इसी वजह से तो जुआ हो रहा है। लेकिन जिसने राणा साहब जुआ खेलना उसने खेलना ही खेलना है। लोग तो जुआ जूती उल्टी सीधी पे लगा लेते हैं, जूती उल्टी आएगी या सीधी आएगी, इसमें भी जुआ लग जाता है। अल्लाह अकल देना इनको। अब एजाज बट की क्वालिफिकेशन क्या है? एजाज बट की क्वालिफिकेशन ये है कि एजाज बट पाकिस्तान की हुकूमत के एक बहुत ताकतवर वजीर का रिश्तेदार है, बस इसलिए वो चेयरमैन है। अगर रिश्तेदारी की ना या तल्लकात की है तो राणा साहब हमारे बड़े तल्लकात है। अच्छा, हाँ जी, अल्लाह की रहमत से। अब मैं बताऊंगा मेरे कैसे तल्लकात है। बताओ। अब क्यों? काउंसलर है मेरा एक दोस्त। दो। क्या हुआ? और भाई अब तो काउंसलरी का वजूद ही कोई नहीं रहा है, पता नहीं कब की बात कर रहे हो। और सर जी बड़ा रख रखाओ, उसके बड़े हाथ लंबे हैं। अच्छा, कहाँ तक? यहाँ से उठा लेते हैं? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बैठ के वहां से बिस्कुट उठा ले। देखे जरा। अब मैं लगूंगा देखना क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन। अच्छा, तुम्हें क्रिकेट आती है? तो जो लगा वो उसको आती है। और राणा साहब ये पाकिस्तान है, जिसने कभी मट्टी पे पाँव नहीं रखा होता वो रेसलर का चेयरमैन होता है जी। जो कभी ग्राउंड के अंदर नहीं गया वो फुटबॉल का चेयरमैन होता है। यहाँ सब कुछ होता है। यहाँ कह तो ठीक रहा है। नाज़रीन, एजाज बट की रिश्तेदारियां अपनी जगह पे, उनका बात कह के भूल जाना अपनी जगह पे, बड़े क्रिकेटर से लड़ाई अपनी जगह पे, लेकिन ये बात भी तय है कि वो ताकतवर हैं और इक़्तिदार के ऐवानों में पॉपुलर हैं। लेकिन ये मासूम भोली अवाम भी उन्हें एक खास नजर से देखती है। आइए आपको दिखाएं कि वो क्या है। आजकल एजाज बट के चर्चे हर ज़ुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या? आजकल एजाज बट के चर्चे हर ज़ुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल एजाज बट के चर्चे हर ज़ुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या? इसने तो चुपके से अपना काम कर लिया, करप्शन की राह में अपना नाम कर लिया। इसने तो चुपके से अपना काम कर लिया, करप्शन की राह में अपना नाम कर लिया। करप्शन की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल एजाज बट के चर्चे हर ज़ुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या? नाज़रीन, आज की न्यूज़ नाइट ख़त्म होती है। हमने कोशिश की कि माशरे के सुलगते हुए मसाइल पे ऐसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते, हंसते हंसते बात की जाए और आपसे शेयर किए जाएं वो दुख, वो एहसासात जो एक आम आदमी के दिल में पलते हैं, एक आदमी के दिल में पैदा होते हैं। चलो उठो, ज़मीं खोदें और इसमें अपने दिल बो दें, करें आबाद इसको आरजुओं के पसीने से। इस बेरंग जीने से न तुम खुश हो न मैं खुश हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। क्या मतलब खत्म हो गया? राणा साहब, वो मैंने तो क्रिकेट के बड़े तजिए करने थे, एजाज बट साहब के खाबे बताने थे मैंने। यार मेरी बातें बहुत सारी रह गई हैं। आप तो बोलो प्यारे हो अवाम। राणा साहब, वो मैंने तो बताना था भाई बहुत कुछ। आप भी न्यूज नेट के एजाज बाटी लगे मुझे भाईजान। लो, ये तो चले ही गए। और यार मेरा भी लाओ।
न्यूज़ नाइट, न्यूज़ नाइट,